Good morning, students. Today we will discuss chapter 4, class 8 RS Agrawal math, and the topic is cubes and cube roots. इससे पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो थर्ड चैप्टर था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो टुडे वी विल स्टार्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो फर्स्ट इज क्यूब। व्हाट इज क्यूब, है ना। तो क्यूब क्या होगा? क्यूब ऑफ अ नंबर is product of the number 3 times itself। उसका खुद से ही 3 times मल्टीपल कर दें। ऑफ द नंबर 3 times with itself। फॉर एग्जाम्पल, द क्यूब ऑफ x is x into x into x। अनदर एग्जाम्पल, और इसको डिनोटेट करते हैं एक्स क्यूब, है ना। फॉर एग्जाम्पल पूछे व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2, तो इसको डिनोटेट करेंगे 2 का क्यूब, और 2 का 3 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्यूब ऑफ 2 इज 8। ओके, फिर आता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अ नेचुरल नंबर। चलो इसे मैं लिख देता हूं, परफेक्ट क्यूब। बस, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। स्क्वायर रूट से कम इसमें सवाल है ना। स्क्वायर रूट्स में काफी सवाल बनते हैं, क्यूब में ज्यादा नहीं बनते। परफेक्ट क्यूब, तो अ नेचुरल नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था, क्या होता था? जो किसी का स्क्वायर हो, ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी का क्यूब हो, है ना। तो अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब if it is the cube of some natural number। इट इज द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। सम के मतलब एक ही हुआ कोई, सपोज 1, तो 1 क्या, देखो 1 का क्यूब 1 है, 1 का 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो ये। नेक्स्ट 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आता है 27, 3 का क्यूब, है ना। फिर इसी तरह नेक्स्ट आएगा 64, 4 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125। बस इतना ही डिस्कस करें, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ये सब कुछ आएंगे। अब एक्सरसाइज करते हैं 4.1 या 4A। ओके, एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट इवेलुएट फर्स्ट पार्ट 8 क्यूब, 15 क्यूब, 21 का क्यूब एंड 60 का क्यूब। चलो करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 8 जो 64, और 64 में 8 का मल्टीपल करेंगे तो 512। 8 4 जा 32, है ना, और 8 6 जा 48 और 3 51। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, and the second part is 15 का क्यूब। 15 क्यूब से मतलब है 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 होते हैं 225, और 225 में अगर हम 15 को और मल्टीपल करते हैं 3 टाइम्स, 15 15 225, इससे मल्टीपल 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 2 जा 30 और 7 37, कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, तो ये हो गया 3375। 3375। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, इवेलुएट 21 का क्यूब। 21 इंटू 21 इंटू 21, जो प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करते हैं ना, 21 का क्यूब रटा होता है, कई बार आता है, तो मुझे भी रटा हुआ है। ये होता है 9261। कर लोगे ना, 21 इंटू 21 441, 441 का 21 में मल्टीपल करेंगे तो 9261 आ जाएगा। 20 का 8000, 21 खूब आते हैं कंपाउंड टेस्ट में, या डिजिट्स, ये सबको रटा होता है। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, 60 का क्यूब तो बहुत सिंपल है कि नहीं। क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60 इंटू 60, 30 तो लास्ट में आएंगे, 666 3 टाइम्स होता है 216, तो इसका आंसर हो जाएगा 216000। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डेसिमल में दे रखे, बस ये इवेल्युएट करना है 1.2 का होल क्यूब। जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ये, इसके दो तरीके होते हैं करने के, या तो आप अपॉन में लिख लो
या डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। अब जैसे इसे करना है 1.2 का होल क्यूब, तो 1.2 को हम क्या ले सकते हैं 12/10 का होल क्यूब। क्लियर। अब इसे क्या करेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 2 से कैंसिल करें, 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 2 5 जा 10 6 इंटू 6 इंटू 6 अभी होता है, ऊपर आया था कितना होता है 216 और 5 इंटू 5 25 और 25 5 जा 125। तो आंसर इज 216 अपॉन 125। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकंड पार्ट इज 3.5 का होल क्यूब। तो समझ गए, डेसिमल हटाते नीचे पॉइंट, डेसिमल हटा के 0 हो जाता 10 हो गया, इसका होल क्यूब। सेम इसे ऐसे लिख लें 35 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। ओके, या पूरा लिखना है, पूरा कर लो, निको क्या कर दिया आप। ओके, 5 से कैंसिल, 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा, पहले तो अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, याद होना चाहिए 7 का क्यों होता है 343, ये भी कई बार अक्सर आ जाता है ना। तो 49 7 जा 343, इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 0.8 का होल क्यूब। तो 0.8 को क्या लिखेंगे 8/10 का होल क्यूब। उसके बाद आपको समझ में आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। 2 से कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 5 जा 10 हो गया। 4 4 जा 16 16 4 जा 64 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, and the fourth part is 0.05 का होल क्यूब। तो क्या होगा ये 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 100। तो क्या हुआ ये 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 100 कितने टाइम्स आएगा, क्यूब है तो 3 टाइम्स। ओके, 5 बन जा 5 2 जा 10 26 बार कैंसिल, सेम 5 बन जा ये 20 बार कैंसिल, 5 बन जा ये 20 बार कैंसिल। 1 इंटू 1 इंटू 1 2 2 जा 4 2 जा 8 और कितने जीरो हैं 3। तो आंसर हो गया 1/8000। ओके, कोई प्रॉब्लम। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें डेसिमल ना देख के फ्रैक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 4/7 का होल क्यूब। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 का क्यों बताया था, याद होना चाहिए 343 ऊपर आया था, और 4 का क्यों होता है 64 64/343 हो गया, लिख सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे मतलब क्या इसका, ये तो है 4 इंटू 4 इंटू 4 और 7 इंटू 7 इंटू 7 4 4 या 16 4 या 64 7 7 या 49 49 7 या 343। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट 10/11। ये बहुत सिंपल है, 10 का क्यू तो सब जानते हैं, 1 के आगे 30,000, 11 का भी रटा होना चाहिए, ये सब बहुत आता है, 1331 होता है ना। ये क्या हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 11 इंटू 11 इंटू 11, 10 का तो समझ में आ गया आपको। 11 11 जी 121 और 121 में 11 का मल्टीपल करेंगे 1331, इट इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, हाँ आ जाएगा इतनी जगह में। थर्ड है 1/15, 1/15 का क्यूब। 1 का क्यूब तो मैं जानता हूँ, 15 का तुम लोग लिख लो, ठीक है, एक मैं लिख दे रहा हूँ और एक आप लोग लिखो। 1 का क्यूब 1, 15 का क्यूब 15 15 225। अब ये भूल गया 3325 या 3375 होता है ना। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखो 15 इंटू 15 225 होते हैं, 225 3575 में कन्फ्यूज है, 337 ऐसा है। 15 5 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 37 7 आ गया, ठीक है 3375 यही कन्फ्यूज था, 25 था 35। ओके, ये याद होनी चाहिए, 20 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए सबको। थर्ड पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज
1/3 का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया 10 बन जा 10 और 3 13/10 का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया 13 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 10। तो ये तो नीचे तो 1000 आ गया। 13 का क्यूब में भूल गया, 13 का क्यूब तो 169। चलो सॉल्व करते हैं, भूल गए तो करना पड़ेगा। 169 13 इंटू 13 का मल्टीपल कर दें। 3 9 27 कैरी 2 16 43 250 और ये हो गया 9617 9 5 14 4 हासिल लगाइए 2467 अपॉन 1000। तो इट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। ओके नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ा मिस्टेक है क्या, हाँ ये देखो 6 सही है ना, मैंने उल्टा कर दिया 9 6 9 यहाँ है 6 यहाँ है, मैंने उल्टा कर लिया 7 ये 9 और ये कितना हो गया ये 15 की 5 2197, तो ये हो गया 2197 अपॉन 1000। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज, वो आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 ये है, आप सुनो ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा परफेक्ट क्यूब है। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, जिस नंबर का वो परफेक्ट क्यूब है वो नंबर भी बताना है। ये था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। 125 परफेक्ट क्यूब है, 5 का होता है ना, 8000 भी है, 9261 होता है, 21 का होता है, ये 7 का होता है। तो इसी तरह हमें बताना है कौन से परफेक्ट क्यूब है। ठीक है चलो करते हैं। तो इनको करने का तरीका क्या है, तो 125 के हमने फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर ये तो हमें मालूम है, तो लिख दी डायरेक्ट, वरना आपको करने पड़ेंगे, दिखाने ही पड़ेंगे अगर नहीं आते हैं ना। तो इनका हम ग्रुप बनाते हैं 3 का, 3 डिजिट्स का ग्रुप। अगर 3 डिजिट्स का ग्रुप बन गया तब तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। और किसका ग्रुप है ये 5 का, तो किसका क्यूब हुआ 5, तो लिख दोगे इट इज क्लियर, या बस देख लो दिस इंप्लाइज 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब किसका क्यूब है ये 5 का, 5 का क्यूब इज 125, बस और कुछ नहीं करना है। सेकंड 243, अगर 343 होता तो हमें समझ में आ जाता ये 7 का, 243 किसी का क्यूब नहीं होता। लेकिन करेंगे कैसे, देखो 243 प्राइम फैक्टर करो, 3 से गया 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 4 टाइम चला जाएगा है ना, लिख दूं तो 243 क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे 3 से गया 27 बार, 3 से फिर है ना 1 2 1 कम रह गया। तो हमने इसके ट्रिपलेट बनाए, ग्रुप बनाए 3 डिजिट्स के, तो 1 डिजिट्स कम रह गई इसमें, तो यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज सिंबल ही लगाते, बिकॉज 3 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, इन द ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, यानी कि 3 के ग्रुप में नहीं है, एक तो है एक नहीं है। सो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो फाइंड द हुज क्यूब इज गिवन नंबर, तो इट इज नॉट अ 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये लिखने का तरीका होता है। थर्ड, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर मालूम है 343 होता है तो 343 क्या 7 का होता है, इसको आप डायरेक्ट जिसके प्राइम फैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज लिख दूं डायरेक्ट, तो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब पूछा किसका क्यूब है, तो किसका ग्रुप बना 7 का बना खाली, तो यानी कि 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343। नाउ फोर्थ पार्ट 256, 256 किसी का क्यूब नहीं होता, ये 2 की पावर होता है 8 है ना, तो 256 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 64 2 जा 128 2 जा, हमने ट्रिपलेट ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बन गए, एक कम रह गया, अगर एक और आ जाता तो परफेक्ट क्यूब होता है ना। तो लिख दोगे बिकॉज कौन सा वाला ग्रुप पूरा नहीं है 3 का, बिकॉज 2 is not in a group of 3, because 2 is not in a group of triplet या 3,
सो 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो कितनी इजी क्वेश्चन है ना। 8000 तो है भाई, ये तो 10 का होता है, 2 का होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2 लिख देता हूं। किसका हुआ 20 भी है, लेकिन ऐसे प्राइम फैक्टर के हिसाब से करेंगे 2 अब 10 लिखना है तो 2 और 5 आएगा, 2 और आ जाएगा 5 तो हमने देखो ग्रुप बनाए 3 के और ये ग्रुप पूरा बन गया, पूरे ग्रुप बनाए। तो दिस सिंप्लाइज 8 3 के ग्रुप पूरे बनने चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। सो 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये पूछा किसका क्यूब है, तो एक एक नंबर लिख लो, जैसे स्क्वायर रूट में लिखते थे, एक ग्रुप में से ले लिया 2, दूसरे ग्रुप से एक फैक्टर ले लिया और तीसरे ग्रुप इसका क्यूब होगा। तो किसका क्यूब हो गया 20 का क्यूब, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 5 जा 20 का क्यूब इक्वल टू होगा 8000। और है अभी तो बहुत सारे 6 पार्ट 9261 हमने बताया था, ये किसका होता है 21 का। 21 है तो यानी कि 3 और 7 आएगा, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 ग्रुप बनाए 3 के बन गए, तो क्या होगा दिस इंप्लाइज 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका क्यूब है 3 इंटू 7 का होल क्यूब इज कल टू 9261। 3 इंटू 7 का मतलब 21 का होल क्यूब है ये, तो 21 का क्यूब है ये। पूछा था किस नंबर से, तो 21 का क्यूब है। नाउ सेवेंथ पार्ट 5324 ये किसी का क्यूब है कि नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं होता। अब इसको ये मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो 5324 को जब प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले तो 2 सेट देंगे, 26 2 जा 52 और 2 6 जा 2 2 जा, ठीक है ओके। फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, और ये किसका होता है 11 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं 2 इंटू 11 इंटू 11, तो ये तो ग्रुप बन गया 3 का, ये ग्रुप में नहीं आया, इसलिए इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब लिख दोगे। सिंस 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, इन ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट या 3, सो 5324 यानी कि 5324 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ perfect cube। And the last part of question number 4, and that is 3375। 3375 किसी का क्यूब है कि नहीं, ये होता है 15 का होता है ना 3375। तो उसको जब हम करेंगे ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो याद होने से कितना फायदा है, इतनी जल्दी वो बनना प्राइम फैक्टर करते। हमें माने 15 का है और 15 कैसा आएगा 3 इंटू 5 में आएगा, तो यानी कि 3 के एक ग्रुप बनेगा 5 का, ठीक है ना। तो सो 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किस नंबर का क्यूब है 3 इंटू 5 का, 3 इंटू 5 का होल क्यूब होगा 5000, सो हो 3375। और ये क्या हो गया 15, तो 15 का क्यूब इज 3375। कितने सिंपल सवाल है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। सेम नीचे पढ़ ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर। सेम बिल्कुल किसकी तरह, स्क्वायर की जगह। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, इसी तरह इवन नंबर का क्यूब भी इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड होता है। तो ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर, ये इनमें से कौन से क्यूब ऐसे जो किसी इवन नंबर के होंगे। तो जो इवन नंबर है, ये इवन है तो ये होगा, 512 इवन है तो ये होगा, और कौन सा है 1000। इसी तरह नीचे जो ऑड होंगे है ना, तो इसमें कौन से होंगे 125 है, 343 है और 4 ये 9261। ये किसका होता है वैसे 21 का। ओके मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, अब वहां डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, समझ में आ गया। चलो करते हैं, तो लिखो वी नो डैट, क्या नथिंग किसी नहीं जानते हम लोग है ना। वी नो डैट द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। सो अब उसमें छाट के लिख दो इवन नंबर। कौन कौन सा है 216 फर्स्ट पार्ट था,
कॉमा 512 सेकेंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, एंड 1000 तो इवन है, आर द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। वैसे किसका होता है? 6 का। ये किसका होता है? मालूम नहीं मालूम? ये किसका होता है? नहीं मालूम। 10 का याद होना चाहिए। खैर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ऑड नंबर का पूछा है, तो वही बी नो डैट, जल्दी लिख दूं, ऊपर तो बहुत जल्दी लिख गया था। बी नो डैट द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर is also an odd number। तो जो नंबर दे रखे हैं उनमें से छांटो कौन कौन से ऑड हैं। 125 फर्स्ट दे रखा है तो लिखेंगे 125। दूसरा भी 343 है, ये किसकी? 5 का, ये 7 का होता है। 7 देखो ऑड नंबर है कि नहीं। और थर्ड इवन है, फोर्थ इवन है, और फिफ्थ दे रखा है 9261। ये किसका था? बताया था, याद होना चाहिए, 21 का है ना। आर द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। बस हो गया 6B। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या दिखाता हूं आपको। एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। जैसे स्क्वायर का करते थे उसी तरह ही है। पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसके, नहीं कर दे रहे। 1323 3363 9 3 जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12 और क्या 2 और 3 7 जा 147। अगेन 3 से 3 4 जा 3 9 जा। समझ में आ गया? किससे मल्टीपल करेंगे? 7 से मल्टीपल करना होगा। तो क्या हुआ? 1323 क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इनके 3 के ग्रुप बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ। तो 3 इन द ट्रिपलेट बट 7 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट। लिख दोगे। तो अगर डिवाइड का सवाल होता तो हम जो अनट्रिपलेट है तो 7 इंटू 7 49 से डिवाइड करते। हमें मल्टीप्लाई पूछा था ना इसमें, प्रोडक्ट। हाँ, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो लिख दोगे सिंस 7 इज नॉट इन अ ट्रिपलेट सो बी शुड बी, कितने कम पड़ रहा है? 3 में एक ही कम पड़ रहा है, ये भी तो सकता बना है। तो 7 इंटू 7 3 का ग्रुप चाहिए ना, एक कम पड़ रहा है। तो बी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 7। और नंबर भी पूछा है क्या? सो डेट प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब। बस ये पूछा किस नंबर से मल्टीपल करें। तो आंसर हो गया 7। हाँ, किसका क्यूब बनता हम तुरंत बता सकते थे। 3 इंटू 7 21 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 9261 रटा होता है ना। यस, 7 से मल्टीपल कर देते वही आ जाता। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, नंबर ये है 2560 मस्ट बी डिवाइडेड बाई सो डेट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम इसी तरह अगर ये सवाल सेम होता तो किससे डिवाइड करें? 49 से। जो ट्रिपलेट में नहीं है, यानी कि जो 3 के ग्रुप में नहीं है, उन सबको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो निकालते हैं। 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। सही करा है? सही करा है। अगेन 2 से 2 6 जा, 2 4 जा। अगेन 2 से 2 3 जा। ओके ना? प्राइम फैक्टर तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फिर 2 से 160, ओहो बड़ा लंबा हो जाएगा। 80, 16 5 80 भी तो बहुत जाएगा। 16 5 ही आएगा। 2 8 जा, कुछ गलत कर दिया, 5 तो आया नहीं, 5 आना चाहिए था। हाँ, यहाँ गलत कर दिया ना, 16 5 80, 240 टाइम्स जाएगा ना। 2 से गया 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स और 2 5 जा और 5। तो 5 अनपेयर आ रहा है, बाकी बन रहे होंगे। चलो देखते हैं। तो लिख देंगे
2560 इज इक्वल टू 2, देखो कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 टाइम्स 5। ट्रिपलेट बनाए, 3 3 के ग्रुप बनाए, ओके। तो 3 3 के 2 के तो 3 3 के बन गए, 5 क्या है ट्रिपलेट में नहीं है, तो ले दोगे सिंस 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, या 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 3 के पेयर है ना, ट्रिपलेट। सो अब कितने 5 है, 1 ही है, हो सकता था 2 होता है ना, तो हम 5 इंटू 5 25 से डिवाइड करते हैं, 1 ही है तो सिंगल 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वी शुड बी डिवाइडेड बाई 5, हम डिवाइडेड किससे करेंगे, 5 से, जिससे क्या होगा, सो डैट, बाकी तो की लेंगे सीधी, सो डैट द प्रोडक्ट, सो डैट द प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट की जगह डिवाइड करते क्वोशेंट, सो डैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यू। अब किसका क्यू होता, 2 2 4 2 जा 8, 8 का क्यू होता। फिर अगर पूछा नहीं है, केवल इतने पूछा है किससे हम डिवाइड करें, एक बार चेक कर ले रहे हैं ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 ठीक है, 2 6 जा, ये भी ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 2 2 जा ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये भी ठीक है, 2 8 जा ठीक है, 40 ठीक है, 2 से 20 टाइम्स ठीक है, 2 से 10 ठीक है, 2 से 5 ठीक है, 5। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, डिवाइड 9 नहीं है, 8 है, सॉरी, 8 में मल्टीपल वाला है ना, डिवाइड से ताज़ा समझ आ गया। 8 में ये था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया क्वेश्चन, मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट इज ए क्यूब। अगर डिवाइड होता तो ये होगा, अब मल्टीपल पूछ रहा है, तो 5 कितने कम पड़ रहे हैं 3 में, 2 कम पड़ रहे हैं, तो हम किससे मल्टीपल करेंगे, तो पहले यहां तो लिखेंगे डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई, अब जितने कम पड़ रहे हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया, 25, तो आंसर हो गया वी विल मल्टीप्लाई बाई 25। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन वाले हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये है 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड टू सो डेट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। और सो ये है मस्ट बी डिवाइडेड, लास्ट के दोनों डिवाइडेड वाले थे, ऊपर के दोनों तो अभी जो करा था वैसी है, जो अनग्रुप होगा मतलब 3 का पेयर नहीं होगा या ट्रिपलेट में नहीं होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं, तो करें परफेक्ट, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 1600 का 800, 400, 2 से फिर 200, now 100, now 50, 25, 25 आ गया, 5 इंटू 5 यानी कि इसका आंसर भी 25 आ गया, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1600 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 to 2 है, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गया, इंटू 5 इंटू पेयर बोल दिया, ग्रुप था ना 3 का, तो लिख दोगे 5 इंटू 5 इज नॉट, सिंस 5 इंटू 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहीं से क्लियर हो, 25, 5 इंटू 5 और ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या इक्वल करके ऐसे लिख देना, इक्वल 25 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3 या इन ट्रिपलेट, 5 इंटू 5 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, एक बार ये भी लिख देना, इन द ग्रुप ऑफ 3, सो बी रह गया, सो बी विल डिवाइडेड बाई 25, जो पहले मैं गलती से लिख गया था ना डिवाइड वाली, ये है लास्ट के, सो डैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। पूछा नहीं है, लेकिन किसका होता, जब हम डिवाइड कर देते, ये तो बच्चे 2 इंटू 2 4 का होता, अब 4 का क्योंकि 64 यानी कि 25 का इसमें डिवाइड करो तो 64 ही आएगा, खैर वो हमें करना नहीं है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4A, एंड द क्वेश्चन इज
नंबर इज दे रखा है 8788, नंबर क्वेश्चन वही है सेम, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। तो करें प्राइम फैक्टर, 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा, ओके ठीक है, अगेन 2 से 2 2 जा 4, ओके 2 1 जा 2 और 1 कैरी 19, 2 9 जा 18 और 2 7 जा, खतरनाक हो गया। देखते हैं 2 1 3 और 9 12, 12 और 7 19, ये तो सोचना है किससे जाएगा। तो ये 2197 अभी आया था शायद किसी में 13 का, 13 17, 3 3 होते 27, हाँ 3 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है 13 से दें, ठीक है ना, 13 बन जा 13 और कितना बचा ये 8 का मतलब 89, 13 6 जा 9 जा 13 जा, ओके हो गया, ठीक है क्यों, तो ये आ गया है ना। तो ये क्या हो गया 8788 इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये ग्रुप में 3 के ग्रुप में नहीं है, 2 इंटू 2 लिखोगे, सिंस 2 इंटू 2 ब्रैकेट में से 4 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, इज नॉट इन द group of 3, so b should be divided by, so b should be divided by 4, 4 तो 22 4, so that quotient क्या हो गया, quotient is a perfect square, so that quotient इज अ परफेक्ट क्यूब, सॉरी मैं स्क्वायर बोले शायद, परफेक्ट क्यूब, आंसर आ गया। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यूब वाली एक्सरसाइज स्क्वायर से छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ में आई है, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा। और हाँ, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। ओके, अब मन लगा के पढ़ाई तो करिए, साथ में अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।